जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंपारण का थरूहट क्षेत्र धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई किस्मों के धान की उपज होती है, जिसमें आनंदी और बासमती किस्म काफ़ी प्रसिद्ध है। आज हम धान की खेती के बारे में जानेंगे, किस प्रकार धान की खेती होती है, निराई गुड़ाई कटाई से लेकर इसमें किस प्रकार की परेशानियां और क्या सुविधा किसानों को चाहिए। इसके लिए हम मिलेंगे हरनाटांड़ के एक अनुभवी किसान श्री बालेश्वर खतेज जी से। उनके द्वारा हम जानेंगे कि धान की खेती में उनको पहले से लेकर अब तक किस प्रकार की सुविधा और किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए मिलते हैं श्री बालेश्वर खतेज। हमारे बीच श्री बालेश्वर खतेज जी हैं, जो अनुभवी किसान हैं। आइए हम इनसे धान की खेती के बारे में विस्तृत रूप से जानें कि धान की खेती की शुरुआत कैसे होती है और उसका अंत क्या होता है। शुरुआती दौर में हम पहले खेत का जुताई करते हैं। खेत का जुताई ऐसा होता है कि उसमें घास पात नहीं रह पाता है, क्योंकि घामी के दिनों में हम बहुत ज़्यादा जुताई करते हैं। खेत को सबसे पहले तैयार करके उसके बाद समय आने पर पहले बिचड़े को हम उगाते हैं। तैयार हो जाता है तब उसकी हम रोपाई करते हैं। रोपा लग जाने के बाद हम उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए टॉप ड्रेसिंग करते हैं। उस समय कल्ला निकलने का समय होता है तो हमारा धान विकसित होने लगता है, कल्ला अपना निकाल देता है। उसके बाद हमको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होता है कि उसको पानी उतना पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। समय समय से धूप भी देखना उसके लिए ज़रूरी होता है। और तब जब उसका समय आता है सोहनी का, खरपतवार निकालने का, तो उस समय हम खरपतवार भी निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं कि अब उसका समय आता है कि रेड़ा लेने के लिए, बालियां निकलने के लिए, उस परिस्थिति में हम फिर हल्का मात्रा में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। खरपतवार निकालना माने इतना आवश्यक हो जाता है कि जैसे धान हमारा फसल स्वस्थ रहे, इसके लिए हम खरपतवार को निकलवाते हैं या अपने हाथ से ही निकालते हैं। तो जब फसल में किसी प्रकार का घास पतवार नहीं रहता है, खरपतवार, तो धान हमारा फसल स्वस्थ रहता है और अच्छा उपज होता है। इसके लिए हम उसका क्या कहा जाता है, सोहनी करते हैं। उसके बाद जब समय आता है रेड़ा लेने का, उस समय थोड़ा टॉप ड्रेसिंग करते हैं हल्का मात्रा में, जिससे हमारा धान स्वस्थ हो करके और बालियां जल्दी निकाल देता है। तो फसल को देखते हैं कि समय समय से पानी की आवश्यकता है, समय समय से पानी भी देना जरूरी है। धूप की भी आवश्यकता होती है, केवल पानी से ही नहीं हो जाता, धूप भी दिखाना पड़ता है। और ऐसे करके हम फसल उगाते हैं। धान का फसल रोपाई से रोपनी हो जाने के बाद लगभग 90 दिनों में वो तैयार हो जाता है। 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। तब उसका हम कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद खेत में ही उसका पांजा डाल देते हैं, धूप से सूख जाता है। सूखने के बाद उसको हम हड़म्मा से खेत में ही उसका दौनी करा देते हैं। दौनी कराने के बाद अब उस धान को हम अपने भंडारण में ले आते हैं, भंडारण करते हैं। पहले का खेती था कि हम बोझा बांध करके उसको ट्रैक्टर से या टायर से अपने खलिहान में लाते थे। बैलों द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा जो ही चीज़ उपलब्ध रहता था उसी से हम दौनी करते थे। दौनी करने के बाद तब जो है सो धान को पुआल से निकाल लेते थे
और अब आधुनिक युग ऐसा है कि हमको हर तरह का मशीन मिल जाता है, जो खेत में ही हम उसका दौनी करा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले की खेती और आज की खेती में आप क्या अंतर पाते हैं? पहले का खेती था तो साधन विहीन था, चूँकि अगहनी धान था, किसी समय भी लगाया जाता था, लेकिन उसका कटने का समय अगहन माह में ही वो कटता था। तो वैसे प्रजातियाँ ज़्यादा पैदावार नहीं दे पाती थी, जिसका कारण था कि भूखमरी बहुत ज़्यादा था। साथ साथ खेती करने के लिए पानी का भी सुविधा नहीं था या किसी यंत्र का भी सुविधा नहीं था। हल बैल से आदमी खेती करता था, समय बहुत ज़्यादा लगता था, और बारिश होता था समय से तो खेती भी हो जाता था, लेकिन गल्ला उतना नहीं होता था जितना आज के प्रभेद में है। आज की खेती उन्नत प्रभेद का जो उन्नत प्रभेद चले हैं, वे उन सबों से उपज क्षमता ज़्यादा हो गया है। उन्हीं खेतों में हम उपज ज़्यादा ले सकते हैं और लेते हैं। हाँ, दिक्कत इसी बात का हो जाता है कि लागत तो जो भी लगाना है आदमी समय से लगा लेता है, लेकिन जब फसल हो जाता है तो हमें मार्केट नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे किसान बंधुओं को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। महाजन उस समय रेट जो है सो घटा करके हमारे जितने भी धान होता है सब ले लेता है। अब मजबूरी में हम लोगों को बेचना भी पड़ जाता है, क्योंकि उतना अर्थ हम लोगों के पास तो है नहीं कि हम भंडारण करके रख लें। लेकिन महाजन जब लेता है तो हमारे धान के भाव को घटा देता है और उस समय हमको बेचना पड़ जाता है, और जब हम बेच देते हैं वो महाजन के भंडारण में चला जाता है तो उसके बाद जो है सो भाव उसका बढ़ जाता है। इससे हम किसान भाइयों के लिए अपने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है कि हमारा जो लागत है वह सही रूप से निकल नहीं पाता है।